हेलो बच्चों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 3.3 के बारे में। चलिए देखते हैं। तो भाई एक्सरसाइज 3.3 का पहला क्वेश्चन है। यहाँ पर दे रखा है कि सॉल्व द फॉलोइंग ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। मतलब यहाँ पर आपके जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, जो आपके दो लीनियर इक्वेशन दे रखे हैं, इन्हें हमें सॉल्व करना है एलिमिनेशन मेथड से भी और सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो भाई एलिमिनेशन मेथड के बारे में चर्चा हम कर चुके हैं, पिछले एक्सरसाइज में भी कर चुके हैं। तो वहाँ उससे सॉल्व करने के लिए हमने बताया था कि भाई दो इक्वेशन दे रखी होंगी, इन दो इक्वेशन में किसी एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट को इक्वल करेंगे। इक्वल करने के बाद में अगर सेम साइन होंगे दोनों, जो इक्वल हमने किया था वेरिएबल उसके अगर सेम साइन होते तो दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अगर अपोजिट साइन होंगे तो दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। चलिए करते हैं पहले क्वेश्चन को। यहां पर पहली इक्वेशन आपकी दे रखी है x प्लस वाई इक्वल टू 5 और सेकेंड इक्वेशन दे रखी है आपकी 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। अब दो इक्वेशन है हमारे पास में और दोनों इक्वेशन में किसी भी वेरिएबल के कोएफिशिएंट इक्वल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम y वाला कोएफिशिएंट इक्वल करना चाह रहे हैं तो इक्वेशन 1 में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 3y हो जाएगा माइनस का, ये प्लस का हो जाएगा 3y। और जब दोनों के कोएफिशिएंट सेम हो जाएंगे तो उनको एलिमिनेट हम कर देंगे। मतलब यहाँ पर हम क्या करेंगे, y को एलिमिनेट करेंगे और x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे क्या, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 3। मतलब इक्वेशन 1 को हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहां कर देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 3x प्लस 3y और ये हो जाएगा 3 5 जा 15। ये इक्वेशन नंबर बन जाएगी थर्ड। अगर आपने किसी इक्वेशन में मल्टीप्लाई किया तो हर एक टर्म के साथ में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे x का 3 से मल्टीप्लाई किया 3x हो गया, y का 3 से मल्टीप्लाई किया 3y हो गया और 5 का 3 से करेंगे 15 हो जाएगा। अब हम देखेंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड और इक्वेशन नंबर थर्ड को। थर्ड और सेकेंड को अगर आप देखेंगे तो यहां देखेंगे ये माइनस 3y है, जबकि ये क्या है, प्लस 3y दिया है। तो दोनों के साइन क्या है, अपोजिट साइन है, इसलिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन सेकेंड और इक्वेशन थर्ड इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो यहां लिखेंगे क्या, ऐड इक्वेशन सेकेंड एंड इक्वेशन थर्ड, इन दोनों को हम ऐड करते हैं। तो यहां लिख देंगे क्या, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4 और ये जो थर्ड इक्वेशन है ये है 3x प्लस 3y इक्वल टू 15। तो ये रही आपकी सेकेंड इक्वेशन और ये रही थर्ड इक्वेशन। ऐड करने का मतलब ये होता है वहां पर आपको साइन नहीं चेंज करना होगा, बस ये नॉर्मली आपका माइनस 3y प्लस 3y कट जाएगा और 3x में 2x को ऐड करेंगे 5x हो जाएगा और इधर 4 और 15 को ऐड करेंगे 19 हो जाएगा और इस तरह आपकी x की वैल्यू जो आएगी वो 19/5 हो जाएगी और x की आपकी वैल्यू आ गई 19/5। जब x की वैल्यू निकल आए तो इस x की वैल्यू को हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे। जब x की वैल्यू को आप 1 में रखेंगे तो y की वैल्यू निकल आएगी। तो यहां लिखेंगे क्या, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, पहली इक्वेशन में रख देंगे। वैसे किसी भी इक्वेशन में अगर x की वैल्यू रखेंगे तो y की वैल्यू निकल आएगी, लेकिन सबसे छोटी इक्वेशन है फर्स्ट तो हम फर्स्ट में ही रख देते हैं। तो यहाँ रखते हैं तो भाई x की जगह जहाँ पर x लिखा है वहाँ पर हम क्या लिख देंगे, अब 19/5 और प्लस हो जाएगा y और इक्वल टू हो जाएगा 5 और यहाँ से आपका y की जो वैल्यू होगी वो आ जाएगी 5 माइनस 19/5
और यहाँ से हो जाएगा 5 LCM और ये हो जाएगा 25 माइनस 19 और इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 6/5 और इस तरह आपका y की वैल्यू आ गई 6/5 और जो x की वैल्यू है वो आ गई 19/5। यही x और y हो जाएंगे सोल्यूशन। तो क्या लिखेंगे क्या, देयरफॉर x इक्वल टू हो जाएगा आपका 19/5 एंड y इक्वल टू हो जाएगा आपका 6/5 और यही हो जाएगा आपका इन दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सलूशन हो जाएगा। और सॉल्व किससे किया हमने, इसको एलिमिनेशन मेथड से किया है। चलिए अब ये तो सॉल्व हो गया, लेकिन अभी तो हमने इसे सॉल्व किया है एलिमिनेशन मेथड से, एलिमिनेट करके एक वेरिएबल को एलिमिनेट करके किया है। अब हम इसी इक्वेशन, इन दो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो भाई एक बार लिख लेते हैं दोबारा इस इक्वेशन को। ये है आपका x प्लस वाई इक्वल टू 5 और दूसरी इक्वेशन दे रखी है आपकी 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। अब इन दो इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते हैं, किसी एक इक्वेशन से, मान लो हम इक्वेशन 1 से, आपके पास ऑप्शन है चाहे x की वैल्यू निकालो या y की वैल्यू निकालो। तो मतलब किसी एक इक्वेशन से x या y की वैल्यू निकाल के, बाय द वे हमने इक्वेशन 1 से x की वैल्यू निकाली है, तो अगर 1 से x की वैल्यू निकाली है तो उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। तो सब्स्टिट्यूट करेंगे, उसके बाद दूसरे की वैल्यू आ जाएगी। चलिए करते हैं। तो यहां लिखते हैं क्या, फ्रॉम इक्वेशन 1 से हम इक्वेशन 1 से क्या करते हैं, x की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब x की वैल्यू निकालेंगे तो ये x की वैल्यू y के टर्म में आ जाएगी। तो यहां से x इक्वल आ जाएगा आपका 5 माइनस वाई और जो ये वैल्यू निकल के आती है इसी को हम इक्वेशन नंबर 3 लेट कर लेंगे। अब इक्वेशन 1 से हमने x की वैल्यू निकाली है, इस x की वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 में। तो यहां लिखेंगे क्या, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। अगर आपने पहले से वैल्यू निकाली है x की तो उसको आप सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। तो भाई 2 में रखना है, हमें सब्स्टिट्यूट करना है। तो यहाँ पर x लिखा हुआ है, ऐसे यहाँ लिखा है 2x। अब यहाँ x ना लिख के हम x की जगह पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे 5 माइनस वाई। तो यहाँ पर हम लिख देंगे क्या, 5 माइनस वाई और उसके बाद दिया हुआ है माइनस 3y और इक्वल टू हो जाएगा आपका 4 और इसके बाद इसका मल्टीप्लाई करेंगे 10 आएगा, माइनस 2y आएगा, माइनस 3y हो जाएगा और इक्वल टू हो जाएगा 4। अब यहाँ पर देखेंगे हम तो भाई माइनस 2y और माइनस 3y ये दोनों के साइन सेम है तो ये दोनों को ऐड कर देंगे। तो माइनस 2y माइनस 3y हो जाएगा माइनस 5y और यहाँ पर 10 को हम ट्रांसफर कर देंगे इधर, तो 4 माइनस 10 हो जाएगा और ये भी आ जाएगा माइनस 6 और ये आया माइनस 5y। कैंसिल आउट कर देंगे, y की वैल्यू आ जाएगी 6/5। अब हमने देखा कि भाई y की वैल्यू आ गई 6/5। जब ये y की वैल्यू निकल आए कोई कांस्टेंट नंबर तो इस y को वैल्यू को आप रख दो 3rd में रख देंगे, डायरेक्ट निकल आएगा। बाकी आप किसी भी इक्वेशन में रख दो, आपकी वैल्यू आ जाएगी x की। तो भाई हम क्या करते हैं, पुट कर देते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3rd में रखते हैं। तो यहाँ पर x इक्वल टू 5 माइनस वाई था, अब y की जगह पर सब्स्टिट्यूट करेंगे 6/5 और इसके बाद 5 ले लेंगे एलसीएम, 5 जा हो जाएगा 25 माइनस 6 और यहाँ से आ जाएगा आपका 19/5 और x की वैल्यू आ जाएगी 19/5। अगर आप देखें कि आपने जब एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किया तब देखा हमारी x की वैल्यू और y की वैल्यू, x की वैल्यू आई 19/5 और y की वैल्यू आई 6/5। लेकिन जब हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व किया तब भी इसकी वही वैल्यू आई। मतलब
किसी भी आप लीनियर पेयर इक्वेशन को अगर सॉल्व करते, चाहे सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं, तब भी उनकी वैल्यू नहीं चेंज हो जाएगी। ठीक है, ये एक मेथड होता है, फंडा होता है सॉल्व करने का, एक एलिमिनेशन मेथड और दूसरा होता है सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ से आपका हो जाएगा x की वैल्यू 19/5 और y जो हो जाएगा आपका 6/5। यही इस गिवन इक्वेशन का हो जाएगा सोल्यूशन, यही हो जाएगा आंसर। लिख देते हैं। तो इस तरह आपका ये क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट 2 मेथड से हमने सॉल्व किया। पहले सॉल्व किया एलिमिनेशन मेथड से, इसके बाद हमने सॉल्व किया सब्स्टिट्यूशन मेथड से। चलिए अब देखते हैं इसका सेकेंड पार्ट। तो सेकेंड पार्ट में भी आपको वही फंडा अपनाना है, पहले एलिमिनेशन मेथड से, उसके बाद इसको सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो भाई पहले देखते हैं इक्वेशन क्या दे रखी है, 3x + 4y = 10 और दूसरी इक्वेशन दे रखी है 2x - 2y = 2। दो इक्वेशन है हमारे पास, काम वही करना है। जब भी एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे किसी एक वेरिएबल को हम इक्वल करेंगे। तो यहां पर देखेंगे कि भाई 3x + 4y = 10 है, दूसरा है 2x - 2y = 2। अगर आप x को इक्वल करना चाहते हैं तो यहां पर क्या होगा, आपको इक्वेशन 1 में 2 से और इक्वेशन 2 में 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन अगर y के कोएफिशिएंट को इक्वल करना चाहते हैं तो आपको बस एक काम करना है, इक्वेशन सेकेंड में आपको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 4y हो जाएगा, दोनों आपस में हो जाएंगे इक्वल। तो हम क्या करते हैं, y वाला ही वेरिएबल इक्वल करते हैं। तो यहां पर लिखेंगे क्या, मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकेंड बाई 2। इक्वेशन सेकेंड को हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 से। अब 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हर एक टर्म में 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4x - 4y = हो जाएगा 4 और ये बन जाएगी इक्वेशन नंबर 3। अब जब इक्वल हो गया वेरिएबल, इसके बाद हमारा काम होता है कि भाई हम देखते हैं इन इक्वल वेरिएबल के साइन कैसे हैं। तो भाई यहाँ पर दिया है +4y और ये दे रखा है -4y, दोनों के अपोजिट साइन है। तो मतलब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3, इन दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, आपस में ऐड कर देंगे। अगर अपोजिट साइन होता है तो इक्वेशन को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो यहां लिखेंगे क्या हम, ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन 3, इन दोनों को ऐड करते हैं। तो ऐड करते हैं भाई, तो पहले लिख देते हैं इक्वेशन फर्स्ट 3x + 4y = 10 और दूसरी इक्वेशन लिख देते हैं, सॉरी थर्ड वाली 4x - 4y = हो जाएगा 4 और जब ऐड करेंगे तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, प्लस और माइनस है। और इधर 3x और 4x ये हो जाएगा आपका 7x और इधर 10 और 4 को ऐड करेंगे ये हो जाएगा 14 और इस तरह आपकी x की वैल्यू आ जाएगी 14/7 और 7 2 जो होता है 14 और x की वैल्यू आ जाएगी 2। भाई x की वैल्यू आ गई 2। अब हम क्या करेंगे, जब हमें x की वैल्यू मिल गई है, इस x की वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे किसी भी इक्वेशन में, चाहे इक्वेशन 1, 2 या 3 किसी में भी कर दो। अगर आप x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे y की मिल जाएगी। चलिए हम इस x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। तो यहां लिखेंगे क्या, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट में ही रख देते हैं। तो वही पहली इक्वेशन में रखेंगे तो यहाँ 3 लिखा है इंटू 2 हो जाएगा प्लस 4y और इक्वल टू हो जाएगा 10। चलिए यहाँ सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो भाई यहाँ देखेंगे 3 2 जा हो जाएगा आपका 6 और प्लस हो जाएगा 4y और इक्वल टू हो जाएगा आपका 10 और यहाँ से 4y इधर ही रहेगा। 6 को हम ट्रांसफर करेंगे, जब 6 ट्रांसफर होगा तो उसका साइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 10 - 6 और ये आ जाएगा 4 और ये 4y।
भाई 4 1 जा 4 होता है, y इक्वल टू आ जाएगा 1, y की वैल्यू 1 और x की वैल्यू हो गई 2। यही इसका सोल्यूशन हो जाएगा। तो सोल्यूशन क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1। तो भाई इस तरह ये हमने सॉल्व कर दिया क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड पार्ट एलिमिनेशन मेथड से। अब इन्हीं दो इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। चलिए देखते हैं। तो फिर से आप इक्वेशन लिख लेते हैं। ये दे रखा है 3x प्लस 4y इक्वल टू 10 और दूसरा इक्वेशन दे रखा है 2x माइनस 2y इक्वल टू 2 दे रखा है। अब दो इक्वेशन है हमारे पास में। मैंने बताया था ना आपके पास ऑप्शन है, कोई भी इक्वेशन को आप चूज करके x या y की वैल्यू निकालेंगे। जिस इक्वेशन से अगर आप मान लो इक्वेशन 1 से निकालेंगे तो 2 में रखेंगे, अगर बाय द वे 2 से निकालते तो उसको 1 में रख देना। तो भाई हमें ये छोटी इक्वेशन लग रही सेकंड वाली, तो हम सेकंड वाली इक्वेशन को चूज करेंगे और इससे x की वैल्यू निकालेंगे और उस x की वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो यहां लिखेंगे क्या, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड से देखते हैं क्या आ जाएगा, 2x इक्वल टू, ये भाई 2 रहेगा, माइनस 2y है, प्लस 2y हो जाएगा। और अगर चाहे तो आप कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लो, 1 प्लस y हो जाएगा और इधर 2x है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और x की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस y। ये हो जाएगी आपके इक्वेशन नंबर 3। और ये x की वैल्यू हम निकाले हैं सेकेंड इक्वेशन का यूज करके। तो x की वैल्यू को हमने सेकेंड इक्वेशन से निकाला है, इसलिए इस x की वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो यहां लिखेंगे क्या, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। वही फर्स्ट में रख देते हैं। तो यहां पर रखेंगे तो यहां पर x लिखा है, वहां पर लिख देंगे अब हम 1 प्लस y। तो यहां हो जाएगा 3 और x की जगह पर सब्स्टिट्यूट हुआ है 1 प्लस y और प्लस में हो जाएगा आपका 4y इक्वल टू हो जाएगा 10 और इसका अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा 3y प्लस हो जाएगा आपका 4y इक्वल टू हो जाएगा 10 और 3y और 4y को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 7y और ये जो 3 है प्लस का इधर ट्रांसफर करेंगे माइनस हो जाएगा और ये आ जाएगा 7। तो 7y इक्वल टू 7 और y की वैल्यू आ जाएगी 7/7 और ये हो जाएगा 1। तो इस तरह आपकी y की वैल्यू आ गई 1 और x की वैल्यू आ गई, अभी x की वैल्यू नहीं निकली है, y की वैल्यू निकली। इस y की वैल्यू को यहाँ रख देंगे तो यहाँ से आपकी x की वैल्यू मिल जाएगी। तो अगेन क्या करते हैं, पुट करते हैं द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड में रख देते हैं। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस, जहाँ y है वहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देना है 1 और ये आ जाएगी 2। तो इस तरह सॉल्व हो गया क्वेश्चन। सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व किया, तब भी देखा हमने कि x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू आ गई 1। तो यही हो जाएगा इसका आंसर। क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1 ऐसे। तो इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 1 के 2 पार्ट सॉल्व हो चुके हैं और दोनों पार्ट को हमने सॉल्व किया है सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड से। अब देखते हैं इसका थर्ड पार्ट में भी वही काम करना है हमको। पहले इसको सॉल्व करना है इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से, उसके बाद सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। चलिए देखते हैं। यहां पर पहली इक्वेशन दे रखी है आपकी 3x माइनस 5y, ये -4 है, उसको ट्रांसफर कर देते हैं इधर, +4 हो जाएगा, इक्वेशन बन जाएगी। ऐसे ही यहां पर भी देखेंगे, ये दे रखा है 9x इक्वल टू 2y प्लस 7, तो इसको भी हम ऐसे लिख देंगे 9x और 2y को इधर ट्रांसफर करेंगे -2y हो जाएगा, इक्वल टू 7 हो जाएगा। अब यहाँ पर भी 2 इक्वेशन दिया है,
लेकिन इन दो इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए क्या बताया था, किसी एक वेरिएबल को हम इक्वल करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे कि भाई एक्स वाले टर्म को इक्वल करना थोड़ा इजी है, तो एक्स वाले को ही कर लेते हैं, क्योंकि अगर हम वाई को इक्वल करना चाहेंगे तो इक्वेशन 1 में हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब 10 आएगा, और इक्वेशन 2 में हमें 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पर हमें 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जबकि x को इक्वल करने के लिए 1 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम x को ही इक्वल कर लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे क्या, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 3। इक्वेशन 1 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 3 या 9 हो जाएगा, ये 9x पहले से ही है। तो भाई 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 9x हो जाएगा, माइनस 15y हो जाएगा, और इक्वल टू 4 3 जा हो जाएगा 12। ये इक्वेशन नंबर 3। अब हम देखते हैं कि अब करना क्या है हमें, ये इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को देखेंगे। यहाँ पर प्लस का 9x है, ये भी प्लस का 9x है, दोनों के सेम साइन है, एक जैसे साइन है। एक जैसे साइन होते हैं तब क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहां लिखेंगे क्या हम, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3। यहां पर क्या करना है हमें कि भाई इक्वेशन 2 को हम इक्वेशन 3 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो इक्वेशन 2 आपका दे रखा है, इसको 3 से करना है, तो 3 वाले को हमें ऊपर रखना है, 9x माइनस 15y इक्वल टू 12 होगा, और सेकेंड वाले को नीचे रखना है, माइनस 2y इक्वल टू 7 हो जाएगा, और ये आपकी 3rd और ये हो गई आपकी 2nd। तो भाई सब्ट्रैक्ट करते समय हम क्या करते हैं, जैसे ऐड करते समय आपको कुछ नहीं करना होता है, बस इक्वेशन को जो भी प्लस और माइनस में दिए उनको कट कर देना होता है। यहाँ पर क्या करना है, जब सब्ट्रैक्ट करना है तो नीचे वाले जो इक्वेशन दे रखी है, जो भी इक्वेशन को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, उस इक्वेशन के हर एक टर्म का आपको साइन चेंज कर देना है। मतलब जैसे ये प्लस का साइन है, कोई साइन नहीं लगा है, मतलब प्लस का साइन है, तो प्लस का साइन है उसको माइनस कर देना है। तो ये हो जाएगा माइनस, और ये माइनस में पहले से दिया है तो इसको भाई प्लस कर देंगे, ये भी प्लस का है तो माइनस कर देंगे। साइन बदल दिया हमने। अब जब साइन बदल दिया है तो ये दोनों कट जाएंगे। अब यहां पर देखेंगे हम, ये माइनस 15y दिया है और प्लस 2y, क्योंकि माइनस का साइन अब हमें नहीं देखना है, क्योंकि हमने 2y का साइन चेंज कर दिया है, अब ये प्लस में हो गया है। तो अब हम ये माइनस का ये प्लस का हो गया, तो दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो माइनस 15 से प्लस 2y को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा माइनस 13y, और इधर 12 माइनस 7 करेंगे तो आ जाएगा 5, और यहाँ से y की वैल्यू मिल जाएगी हमें 5/-13। अब y की वैल्यू मिल गई हमें। अब इस y की वैल्यू को हम किसी इक्वेशन में, चाहे 1 में, 2 में या 3rd, किसी में भी आपके पास चॉइस है, उसमें रख के आपको निकाल लेनी है x की वैल्यू। तो यहां लिखेंगे क्या हम, put the value of y in equation फर्स्ट। चलिए हम फर्स्ट में ही रख देते हैं। तो पहली इक्वेशन दे रखी है 3x और -5, और y की जगह पर लिख देंगे -5/13। तो भाई ब्रैकेट में लिख देते हैं, क्योंकि दो साइन एक साथ नहीं लगाते हैं। और उसके बाद इक्वल में दे रखा है आपका 4, और अब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 3x, और ये दोनों माइनस माइनस के तो प्लस हो जाएगा, 25 हो जाएगा बाई 13 इक्वल टू हो जाएगा 4। और इसके बाद हम सॉल्व करते हैं इसको यहाँ पर, यहाँ से 3x इक्वल हो जाएगा 4 माइनस 25/13, और 13 एलसीएम ले लेंगे, 13 4 जा होता है 52,
-25 कर देंगे, माइनस करेंगे तो आ जाएगा 27/13, और इधर था 3x, और इस 3 से हम 27 को कैंसिल आउट करेंगे, 9 आ जाएगा, और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 9/13। तो भाई x की वैल्यू 9/13 आ गई और y की वैल्यू आ गई -5/13। तो यही सोल्यूशन हो जाएगा। तो लिख देंगे क्या, आंसर क्या हो जाएगा इसका, x इक्वल टू 9/13 और y इक्वल टू आपका आ जाएगा -5/13। ये हो जाएगा, डिब्बे में कर दिया बंद। तो इस तरह हमने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 1 का जो थर्ड पार्ट था उसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लिया। अब हम इसे सॉल्व करेंगे बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो भाई सब्स्टिट्यूशन के लिए भी आपको वही काम करना है, किसी एक इक्वेशन से x की वैल्यू को निकालना, दूसरे में सब्स्टिट्यूट कर देना है। चलिए देखते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट दे रखी है 3x - 5y, और ये इक्वल में हमने लिख दिया 4, और ये दूसरी इक्वेशन हम यहीं से उठा लेते हैं, लिख देते हैं 9x इक्वल टू दे रखा है 2y + 7, और यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं पहले ही। तो 2y + 7 हो जाएगा, और ये 9 मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके डिवाइड करेगा। मतलब सेकेंड इक्वेशन को हम पहले ही क्या किए, x को y के टर्म में लिख दिए। चलिए लिख दिया हमने सेकेंड इक्वेशन को। अब हम क्या करेंगे, इस सेकेंड इक्वेशन से जो x की वैल्यू है इसको हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो यहां लिखेंगे क्या, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। अब इस x की वैल्यू को हम फर्स्ट में रख देते हैं। तो यहां लिखा है 3, और x की जगह पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे 2y + 7, y में लिख देंगे 9, और उसके बाद -5y है, और इक्वल टू में दे रखा है आपका 4। यहां पर देखेंगे ये 3 से 9 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 3 या 9 हो जाएगा, और ये आ जाएगा आपका 2y + 7/3 हो जाएगा, -5y इक्वल टू 4, और यहाँ पर 3 एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा 2y + 7, और 5 3 हो जाएगा 15y, और ये इक्वल टू हो जाएगा 4। यहाँ से 2y - 15y करेंगे, -13y हो जाएगा, +7 हो जाएगा, और 4 3 हो जाएगा 12, और यहाँ से आ जाएगा -13y इक्वल टू 12 - 7, और ये आ जाएगा 5, और ये -13y हो गया। तो y की वैल्यू आ जाएगी -5/13। जब y की वैल्यू निकल आई है, इस y की वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन नंबर सेकंड में। चलिए y की वैल्यू निकल आई, किसी भी इक्वेशन में आप सब्स्टिट्यूट कर दो, सेकंड में रखो या फर्स्ट में ही रख दो, बस हमें मिल जाएगी वैल्यू x की। तो लिखते हैं क्या, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट में ही रख देते हैं। तो यहां लिखा क्या है, ये 3x - 5 × y, और y की जगह पर हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे -5/13, और इक्वल टू हो जाएगा आपका 4, और ये आ जाएगा 3x 5 5 हो जाएगा 25/13 इक्वल टू हो जाएगा 4, और 3x इक्वल टू हो जाएगा 4 - 25/13। चलिए 13 एलसीएम हो जाएगा, 13 4 हो जाएगा 52 - 25, और ये आएगा 27/13, और ये 3x, और 3 9 होता है 27, और x की वैल्यू आ जाएगी 9/13,
और इस तरह आपके जो आंसर आए हैं वो x की वैल्यू 9/13 हो जाएगा और y जो है वो आ जाएगा -5/13। इस तरह का ये क्वेश्चन नंबर 1 का ये थर्ड पार्ट हो गया कंप्लीट। एक पार्ट इसका है और देखते हैं भाई फोर्थ पार्ट है। ये फोर्थ पार्ट को इसको भी हमें सॉल्व करना है एलिमिनेशन मेथड से और सब्स्टिट्यूशन मेथड से। चलिए देखते हैं। ये दे रखा है आपका x/2 प्लस 2y/3 और इक्वल टू -1। तो भाई ये आपका फ्रैक्शन में दे रखा है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे एक नॉर्मल लीनियर इक्वेशन बनाएंगे। तो भाई यहां पर हम एलसीएम ले लेंगे 6, तो 2 3 या 6 होता है तो ये 3x हो जाएगा और 3 2 या 6 होता है तो 2 और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा आपका 4y इक्वल टू हो जाएगा -1 और इस तरह आपकी इक्वेशन आ जाएगी 3x प्लस 4y इक्वल टू 6 1 जा 6। ये पहली इक्वेशन हो गई। अब इसी तरह हम दूसरी इक्वेशन को देखेंगे तो यहां दे रखा है क्या, x माइनस y/3 इक्वल टू 3 दे रखा है। यहां पर 3 एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा आपका 3x माइनस y इक्वल टू 3 और ये आ जाएगा आपका 3x माइनस y इक्वल टू 3 3 या 9। तो दो इक्वेशन मिल गई हमें। पहली 3x प्लस 4y इक्वल टू -6, दूसरी इक्वेशन है 3x माइनस y इक्वल टू 9। अब यहां पर देखेंगे इन दोनों इक्वेशन को, यहां से वेरिएबल पहले से ही इक्वल है। अगर इक्वल वेरिएबल है तो इन्हें इक्वल और करने की कोई जरूरत नहीं है। साइन देखेंगे, दोनों के प्लस साइन है। 3x के सामने का साइन देखना है, इस 3x के सामने के साइन दोनों प्लस के हैं, मतलब दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहां लिखेंगे क्या, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट बाय इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन 1 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन सेकेंड से। तो भाई इक्वेशन सेकेंड है आपकी 3x माइनस वाई इक्वल टू 9, जबकि फर्स्ट इक्वेशन है 3x प्लस 4y इक्वल टू -6। अब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो साइन चेंज कर देंगे इनके, ये प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे कि भाई 4y पहले तो प्लस का था लेकिन अब साइन चेंज करने के बाद हो गया है माइनस का, तो ये दोनों माइनस के तो ऐड हो जाएंगे और ये हो जाएगा -5y और इधर हो जाएगा आपका 9 और 6, ये 15 हो जाएगा और ये आपका y आ जाएगा -3। 5 3 या 15 होता है, यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी -3। जब y की वैल्यू मिल गई है, इस y की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे और x की वैल्यू को निकाल लेंगे। तो यहां लिखेंगे क्या, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। पहली इक्वेशन में रखेंगे तो यहां पर क्या है 3x प्लस 4 इंटू -3 इक्वल टू -6, तो ये आ जाएगा 3x माइनस 12 इक्वल टू -6 और ये 3x इक्वल टू आ जाएगा -6 प्लस 12 और ये करेंगे तो आएगा 6 और यहाँ से आ जाएगा 3 2 जा 6 और x की वैल्यू आ जाएगी 2। तो इस तरह आपकी x और y की वैल्यू निकल गई। कौन से मेथड से सॉल्व किया, इसे एलिमिनेशन मेथड से। तो यहां से इसका आंसर हो जाएगा x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू हो जाएगा -3। अब इन्हीं दो इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। चलिए इन्हीं दो इक्वेशन को लिख लेते हैं डायरेक्ट। क्या लिखा है, पहली इक्वेशन क्या है 3x प्लस 4y इक्वल टू -6 और ये पहली इक्वेशन है और सेकेंड इक्वेशन है आपकी 3x माइनस y
इक्वल टू 9। चलिए अब हम क्या करते हैं, इन दो इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन से x या y की वैल्यू निकाल लेते हैं। चलिए हम पहले इक्वेशन से क्या करते हैं, x की वैल्यू को लिखते हैं y के टर्म में। तो लिखेंगे क्या, फ्रॉम इक्वेशन 1 से देखते हैं। तो यहां से दिया है 3x इक्वल टू हो जाएगा, x को हम y के टर्म में लिख रहे हैं तो y को ट्रांसफर करेंगे उधर, तो -6 है प्लस 4y है, -4y हो जाएगा। और इस तरह आपका x की वैल्यू आ जाएगी -6 -4y और अपान में हो जाएगा आपका 3, और ये इक्वेशन नंबर हो जाएगी 3rd। अब यहां पर हम क्या करेंगे, इस x की वैल्यू को जो हमने निकाला है इक्वेशन 1 से, इस x की वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। तो यहां लिखेंगे क्या, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो जहां पर x लिखा है वहां पर ये वैल्यू लिख देंगे। तो यहां लिखेंगे क्या, 3 ब्रैकेट में आपका हो जाएगा -6 -4y अपान में हो जाएगा 3, और उसके बाद लिखा है -y इक्वल टू हो जाएगा 9, 3 से 3 हो जाएगा कैंसिल, और ये आ जाएगा -6 -4y और -y इक्वल टू 9। और यहाँ से अब देखेंगे क्या, -4y और -y ये हो जाएगा आपका -5y, और ये 9 -6 है, इधर आके +6 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 15, और y इक्वल टू हो जाएगा 5 3 जा 15, और यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 3। y की वैल्यू निकल आई है। अब इस y की वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन नंबर 3rd में। तो यहाँ लिखेंगे क्या, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3rd में रखेंगे। तो यहाँ पर x हो जाएगा -6 है, 4 इंटू y की वैल्यू रख देंगे 3, y में हो जाएगा 3, और ये आ जाएगा -6 -12 हो जाएगा, y में 3 हो जाएगा। सॉरी -3 आई है इसकी वैल्यू, y की वैल्यू आई है -3, तो भाई -3 सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो ये आ जाएगा -6 और -4 है, और इंटू y की वैल्यू जो सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं वो -3 है, y में हो जाएगा आपका 3, और ये आएगा -6, और 4 और 3 दोनों माइनस के हैं तो प्लस हो जाएगा 12/3 हो जाएगा। 12 से 6 माइनस करेंगे 6/3 हो जाएगा, और इस तरह आपकी x की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 2। और यहाँ से भी देखते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी देखते हैं, इसका आंसर जो आया है वो x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू जो आया है वो -3। तो इस तरह आपके क्वेश्चन नंबर 1 के सभी पार्ट हो गए हैं सॉल्व। धन्यवाद।